राजधानी भोपाल में होने वाली जीआईएस के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में औद्योगिक नगरी पीथमपुर का लैंड जो है, लैंड बैंक निवेशकों को खासा आकर्षित कर रहा है। उद्योगपतियों का मानना है कि इंदौर की बेहतर एयर और रेल कनेक्टिविटी निवेशकों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, जहां मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम उद्योगों की ग्रोथ के लिए अट्रैक्ट करते हैं। और पीथमपुर के उद्योगपतियों से भी खासतौर पर चर्चा की हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को आयोजित होने वाली है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। लेकिन इस समिट के मायने क्या है, किस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तमाम ऐसे निवेशकों को न सिर्फ आकर्षित करते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है, यही जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले पीथमपुर में। इंदौर के नजदीक पीथमपुर वो सेक्टर है जहां पर लगातार डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। 4000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जहां पर मध्य प्रदेश की ये तमाम जो है अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां न सिर्फ मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में अपनी एक अलग भूमिका निभाती है, बल्कि देश विदेश तक कहीं न कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहचान को कायम करने में भी आगे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। और इस वक्त पीथमपुर के उन तमाम औद्योगिक घरानों से और उद्योग जगत के तमाम उन लोगों से हम आपकी बातचीत करवाएंगे जो बहुत अच्छे से जानते हैं पीथमपुर को। पहले एक छोटा सा परिचय लेंगे। सर, सबसे पहले तो पीथमपुर में हम लोग इस वक्त हैं जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी का एक बूस्ट इंजन भी है, या यूं कहें कि देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट कहीं कहीं पीथमपुर अपना एक योगदान देता है। सर, कैसे आप देखते हैं पीथमपुर की क्या खासियत है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? सर, पीथमपुर आज से 35 से 40 साल पहले यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा, और इन 40 सालों में इसने एक वृहद और पूर्ण विकसित रूप ले लिया है। लगभग सभी तरह के उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। मेनली हम ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सेगमेंट, ये सारे उद्योग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि सब तरह से विकसित होने के कारण यहाँ कोई असुविधा नहीं है, मैन पावर की कोई इश्यूज नहीं है, और टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग मतलब वेल डेवलप्ड हो चुके हैं। सर, कौन से सेक्टर्स की पॉइंट्स हम लोग बात कर रहे हैं? लगातार टेक्सटाइल की हम लोग बात करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे बड़ा मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा पीथमपुर में है। सर, ये इंडस्ट्री कैसे अपना योगदान दे रही है? सर, ये ऑटोमोबाइल की बात करें तो यहाँ पर आयशर है, महिंद्रा है, फोर्स मोटर है, और भी दूसरी कंपनियां हैं जो कि यहाँ हजारों की संख्या में रोजगार दे रही हैं। उनकी जो एंसिलरीज हैं, एंसिलरीज में भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर बन गया है। और आप इस वक्त हम लोग स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में मौजूद हैं। सेक्टर 1 से लेकर 7 तक अलग अलग सेक्टर डेवलप हो रहे हैं। कुछ और लोग हैं। शुभम, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे, यंग आप एंटरप्रेन्योर हैं, कैसे आप देख पा रहे हैं? और हम लोग ये भी देखते हैं कि जब पीथमपुर की बात होती है तो आज के इस बदलते दौर में कई यंग ऐसे बिजनेस जो टाइकून्स हैं या फिर तमाम उद्योग घराने हैं, वो भी पीथमपुर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो सरकारी योजनाएं हैं जिनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन अभी हो रहा है, उसको देखते हुए जो रोजगार का आकर्षण है, जो रोजगार दाता यूनिट्स है, वो यहाँ पर ज़्यादातर डेवलप हो रही हैं। और निरंतर जो एक माहौल मिलना चाहिए युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूकता लाने का, वो यहाँ पर सरकार हमें उपलब्ध करा रही है। जी, और मैं यंगस्टर्स की जो बात कर रहा हूँ, कैसे आप देख रहे हैं जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए बिजनेस मैन हैं? कुछ पॉलिसीज जो सेंट्रल से और एमपी गवर्नमेंट से जो हमें मिल रही है, जैसे अभी स्टार्टअप वाले जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी पॉलिसी आई है। और अभी रिसेंटली एक एमएसएमई की भी पॉलिसी 2-3 दिन पहले अभी हुई है। बहुत अच्छी पॉलिसी है, ये पूरे देश में सबसे बेस्ट पॉलिसी अभी मैं मानता हूँ कि लागू होने जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। इकोनॉमी की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर सर आप में से कोई बता पाए कि कितना इकोनॉमी का बूस्टअप है खास तौर पर, और जो आंकड़े बताते हैं वो बताते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कहीं न कहीं है सालाना, और मुझे लगता है इससे ज्यादा बढ़कर ही होगा सिर्फ पीथमपुर का। मैं मनोज शर्मा, यूनिवर्सल मोटर्स। जहाँ तक आपने इकोनॉमी की बात करी है, पीथमपुर लगभग मिला के 1 लाख करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट करता है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
और पीथमपुर में अभी भी असीम संभावना है, जैसा कि भी आपने बताया सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 7 तक। सेक्टर 7 अभी डेवलपमेंट में है, बिल्कुल, और असीम संभावना है यहाँ पे। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहूंगा एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब बात होती है यहाँ पर किसी नए उद्योग को लगाने की, तो एक स्किल एम्प्लॉय या फिर हम लोग कहते हैं स्किल मैन पावर की आवश्यकता होती है, तो वो क्या पीथमपुर में मौजूद है? क्योंकि मध्य प्रदेश तो उसके लिए भी जाना जाता है। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे स्किल मैन पावर की संभावना है जी। और अवेलेबल भी है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी जो एंसिलरीज है वो ऑलरेडी स्किल डेवलप करती है, बिल्कुल। उससे बड़ी कंपनियों को फायदा बहुत होता है। जी। और आसपास के जो अभी ITIs वगैरह है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी ये है कि स्किल डेवलपमेंट का, तो उसमें भी काफी सहायता मिल रही है, हेल्प मिल रही है। सर एक चीज और है, आखिर कौन से वो सेक्टर से बहुत आपको लगता है कि बहुत भविष्य उनका सुनहरा है? पीथमपुर में हम लोग देख रहे हैं, फार्मा की बात की सर ने, टेक्सटाइल का मुझे बताया, प्लास्टिक उद्योग यहाँ पर बहुत फल फूल रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो तमाम चीजें हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं। वो कौन से सेक्टर हैं सर जिन पर आपको भविष्य में और पीथमपुर में संभावना नजर आती है? मैं जयंती भाई पटेल, मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो ये जो सारे इंडस्ट्री आपने नाम गिना है, इनको क्या पैकेजिंग की जरूरत है, और पैकेजिंग इंडस्ट्री की भरपूर तो सुविधा और बढ़ा सकते हैं इसको, सरकार कोशिश करे तो, और असीम संभावना है इसके लिए। जी। थैंक यू सर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा दिख रहे हैं भविष्य का पीथमपुर आप? मैं कल्याण सिंह चौहान, नोबल इंजीनियरिंग से, और मेरा जो यूनिट है वो एग्रो इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। जी। तो जिस तरह से एग्रीकल्चर में इंडिया का जो बहुत बड़ा एक योगदान है, उसमें इतनी संभावनाएं हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर में भारत और भारत के बाहर भी कई सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी संभावना है जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। सर कई बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, आइसर की बात कर रहे हैं, हम लोग वॉल्वो की जैसी बात कर रहे हैं, और भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो एक बड़ा डेस्टिनेशन है और या एक बड़ा लैंडमार्क है, कि अलग पहचान कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की वो बनाते हैं। सर जी, मैं राजीव सक्सेना, शिवराज एंटरप्राइजेस। हमारा काम एक्चुअली में PEB बनाने का है जी। और हम लोग तलाशते हैं कि हम लोग को ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम लोग फैक्ट्री अच्छे से अच्छा बना पाएं, जो उनका आउटपुट निकल पाए। अब हम लोग ने जहाँ तक अभी तक जितना काम किया है उसके हिसाब से आइशर, फोर्स मोटर, ये फार्मा कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनी, इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ तो अभी भी 30% के करीब अभी जो दिख रहा है ये अभी मतलब कैप्चर किया है लैंड को। अभी 70% लैंड जो है ना वो अभी वेटिंग कर रहा है कि कोई बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आए, क्योंकि एक कंपनी खुलने से 10 कंपनियां और बढ़ जाती है। तो यदि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट बहुत अच्छी जगह पे हो रहा है, और MP में सबसे बड़ा उद्योग नगर कहलाता है वो इंदौर कहलाता है, और स्वच्छ नगर है इंदौर, और यदि यहाँ पे बड़ी कंपनी आएंगी तो वो तो ग्रोथ करेंगे, साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार जो इंदौर से इधर आ रहे हैं लोग वहाँ माइग्रेट नहीं करेंगे और स्टेट में नहीं जा पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट करने की, और मैं चाहता हूँ कि बड़े से बड़ी कंपनियाँ जो बाहर बैठी हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। सर एक बात बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात कही कि सबसे बड़ा लैंड बैंक और ऐसा एटमॉस्फेयर, मुझे लगता है कि एक ऐसा इकोसिस्टम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए तैयार करने की कोशिश की गई है, चाहे MP IDC की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से हो। क्या लगता है सर, एक लैंड बैंक की बात सामने आ रही है? और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात सर, ये एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से इंदौर और उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, ये चीजें कितना प्रभावित करती है एज ए इन्वेस्टर? मैं यही बात बोलना चाहता था कि अकेला लैंड बैंक ही एक पॉजिटिव साइन नहीं है। बिल्कुल, हम पूरे देश के हार्ट में बैठे हुए हैं, देश का हृदय है, यहाँ कनेक्टिविटी हर राज्य की सभी जगह मतलब प्रॉपर तरीके से मिलती है, तो ये इंडस्ट्रीज के लिए एक बेनिफिट होता है कि भाई सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी तो रोजगार और उत्पादन और इन सभी चीज़ों में उसको सहायता मिलेगी। इसके अलावा हम और चीज़ें देखें, स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी है। अभी ये पोजीशन है कि हमारे यहाँ की लेबर महाराष्ट्र और गुजरात में जाके काम कर रही है। अगर यहाँ अगर उद्योग डलते हैं, रोजगार मिलते हैं, तो उनको पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम सरकारी सपोर्ट देखें तो लैंड बैंक तो है ही है, सबसे ज्यादा सब्सिडी भी सिर्फ मध्य प्रदेश में है, ऐसा मेरे को जानकारी है। वो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो इससे सर आपको लगता है कि सरकार का विजन बहुत सकारात्मक है उद्योगों को लेकर? हाँ, अभी पिछले 10 सालों से हम देखें तो मतलब सरकार सकारात्मक रवैया अपना रही है उद्योगों के साथ।
और अगर इस तरह से हम कोशिश करें तो यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली प्रदेश होकर के बाहर आएगा। चलिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक फाइनल कमेंट मैं शुभम आपसे लूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं स्किल पावर की बात हुई है, कितना रिक्वायरमेंट है और मध्य प्रदेश उसकी पूर्ति करने में कितना कामयाब हो रहा है। जी, जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो सकारात्मक रूप से सरकार अपने स्कीम्स लेकर आई है, जैसे ITI से डायरेक्ट प्लेसमेंट हो रहा है, पॉलिटेक्निक से डायरेक्ट प्लेसमेंट हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं पीथमपुर या इंदौर के आसपास के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत अच्छा बैकअप एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी मिलेगा और बहुत अच्छे एम्प्लॉयज भी उनको अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये उन बड़े निवेशकों को भी जो रास्ता देख रहे हैं, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीयूष भाई, हमारे यहाँ पर इंदौर एकमात्र देश में ऐसा शहर है जिसको IIM भी मिला हुआ है और IIT भी मिला हुआ है। तो हमें टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट, हमें दोनों बहुत अच्छा पोटेंशियल है। एक कॉम्बिनेशन सर कॉम्बिनेशन है और उस कॉम्बिनेशन का यहाँ के यूनिट्स, यहाँ पर जो यूनिट्स आएगी या जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उसका वो लाभ ऑलरेडी ले भी रही है और जो इन्वेस्टर आएंगे उनको भी उसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए, तो ये है कहीं न कहीं पीथमपुर की सबसे बड़ी खासियत। और जैसा हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा लैंड बैंक है जो हर लिहाज से बहुत ही मुफीद है निवेशकों के लिए। खासतौर पर हमने देखा कि एयर कनेक्टिविटी की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो या फिर रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक जरूरत होती है किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए, वो तमाम व्यवस्थाएं, वो तमाम इंतजामात पीथमपुर में मौजूद है। और यही वजह है कि जब भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के प्रमोशन की बात होती है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात होती है, तो पीथमपुर का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है, जो मध्य प्रदेश ही नहीं, कहीं ना कहीं भारत के उन बड़े औद्योगिक सेक्टर्स में शामिल है जहां निवेश को लेकर अपार संभावनाएं भी हैं। और यही वजह है कि सरकार ने यहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है जहां आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आइए, जब आप मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं तो पीथमपुर सेक्टर्स भी, पीथमपुर का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो बहुत मुफीद है, खास तौर पर लैंड बैंक, स्किल पावर, एयर कनेक्टिविटी और तमाम सुविधाओं के साथ में। फिलहाल पीथमपुर से जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज।